बिहार में फिर जातिगत जनगणना शुरू हो गया है और झमेला तो जान ही रहे हैं, झमेला पर झमेला। पहले हाई कोर्ट का झमेला, अब सुप्रीम कोर्ट का झमेला। इसी में बिहार सरकार को मौका मिला है, अब जो उस मौका का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। और बिहार में जातिगत जनगणना अब शुरू हो गया है। बिहार में जातिगत जनगणना का काम 92% कंप्लीट हो गया है और थोड़ा सा बाकी है, उसको पूरा जोर शोर से किया जा रहा है। और जानते हैं जातिगत जनगणना से किसको दुख होती है कि जातिगत जनगणना न हो, जाति का गिनती होगा तो उसका संख्या पता चल जाएगा, उसका अधिकार पता चल जाएगा। और इस अधिकार को जो लूट के खा रहे हैं उसको तो जलन और दर्द तो होगी। और उसी दर्द के चलते कभी हाई कोर्ट में जनहित याचिका तो कभी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, और जनहित याचिका का अंबार लग गया है और जातिगत जनगणना बिहार में रोकने के लिए। और जानते हैं इसके पीछे बहुत सी राज छिपी है। आज के डेट में बिहार का अगर देखिएगा सिनेरियो तो ये साफ दिखता है कि बहुत से जातियां ऐसी है जो अपनी हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है और उसकी भागीदारी शून्य है। मैं अब विधानसभा की बातें कर रहा हूँ। विधानसभा में करीब करीब जो है संख्या 64 संख्या 243, बिहार विधानसभा में 243 में 64 स्वर्णों की सीट है और 54 जादव जी का सीट है। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 64 54 118 सीट जो है ये सिर्फ यही मतलब कि इर्द गिर्द घूम रहा है। उसमें उसके बाद कोयरी है, उसके बाद में कुर्मी है और ST SC का सीट तो जो भी आरक्षण के दायरा में है उतना तो उसको भागीदारी मिल रही है। तो इसमें अगर जातिगत जनगणना होती है तो इसमें ज़्यादातर EBC का फायदा होने वाला है, क्योंकि EBC का अभी भागीदारी अगर विधानसभा में देखा जाए तो मात्र करीब करीब 3 से 4-5% में ही है। लेकिन उसकी संख्या अगर देखी जाए तो यहाँ पर करीब EBC के लोग करीब करीब 30% बिहार में जनसंख्या है। लेकिन उसकी हक अधिकार यही जो भी है मुख्य जो मजबूत है जातियाँ वही इसका लूट के खा रही है, उसका अधिकार को हनन कर रही है। यही मामला चल रहा है। इसी से किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को अलग तरीका से दुख होता है। और यही बरकरार स्थिति करने के लिए और इसको तोपने के लिए जनहित याचिका पर याचिका लगाई जा रही है और जातिगत जो जनगणना है उसको रोकने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि बिहार सरकार भी अब मानने वाली नहीं है और जातिगत जनगणना करके ही रहेगी। और धीरे धीरे पता अब चल जाएगा किस जाति की कितनी संख्या है और इस संख्या के अनुसार सारी जातियां अब अपनी अपनी भागीदारी मांगने लगेगी और उसका अधिकार दिखने लगेगा कि मेरा अधिकार इतना परसेंटेज है, मुझे विधानसभा में इतनी संख्या होनी चाहिए, लोकसभा में इतनी संख्या होनी चाहिए। पॉलिटिकल फायदा मिलेगा। लेकिन इसी पॉलिटिकल फायदा को दाबने के लिए और तमाम जो जातियां मजबूत है, जो लूट खसोट के उसके अधिकार को खा रही है, उसको ये हजम नहीं हो रहा है। तो आने वाले वक्त में 2024 से पहले अगर जातिगत जनगणना एक तरह से जब इसको ओपन कर दिया जाएगा तो साफ पता चल जाएगी किसकी जाति का कितनी भागीदारी और कितनी है। उसी पर जो भी भीमराव अंबेडकर का जो कोट था कि जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी, अब ये दावेदार सारी जातियां अपनी अपनी दावेदारी पेश करेगी और उसका सिनेरियो धीरे धीरे विधानसभा में दिखने लगेगा। आने वाले वक्त में ये बड़ी समाज की जो दबे कुचले समाज है उनकी उभार होने का एक बड़ा ही प्लेटफॉर्म मिलने वाला है और जातिगत जनगणना आने से उसका विकास जरूर दिखने लगेगा। तब तक के लिए मेरे न्यूज़ चैनल में बने रहें। मैं धीरेन्द्र कुमार, लाइन ऑफ खबर से। जय हिंद।